शादी में इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं, शादी में इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं। निकाह पढ़ाने का पैसा लिया जाता है हर गांव में। जब लिया जाता है तो आपके यहाँ का क्या माहौल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर जगह का आज माहौल ये बन गया है कि निकाह खानी का पैसा जब लेते हैं तो इमाम साहब को 500 1000 देकर बाकी मस्जिद में लगा देते हैं या मदरसे में दे देते हैं और कहते हैं कि बाकी मदरसे और मस्जिद का है। सुनिए, फतवा ये है, बरेली शरीफ का भी फतवा यही है और मुबारकपुर शफिया के भी फतवा यही है, जामे नईमिया का भी फतवा यही है, पाकिस्तान के उलमा का भी फतवा यही है और मैंने अपनी किताब फतवाए सीमांचल में भी इसको लिखा है जो 650 सफ़हात के हैं और तमाम मुफ्तियान किराम के फतवा को इस सिलसिले में मैंने जमा कर दिया है कि निकाह खानी का पैसा मस्जिद में लगाना जायज नहीं, मदरसे में लगाना जायज नहीं। निकाह खानी का पैसे का मुस्तहिक इमाम होता, इमाम जो निकाह पढ़ाता है वो होता है। हरगिज आप निकाह खानी का पैसा मस्जिद और मदरसे में नहीं लगा सकते। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत तालीमी कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम मिसबाही, नारे तकबीर। ये ईमान, ये जो है अक़्द खानी का पैसा, निकाह खानी का पैसा, इसका हकदार सिर्फ और सिर्फ इमाम है। और बाद लोग ये कहते हैं हमने इमाम को रखने से पहले ये शर्त लगा दी है कि निकाह खानी का जो भी पैसा होगा उसमें से 1000 आपको देंगे और बाकी जो है 4000 5000 जो भी मिलेगा उसको मस्जिद में लगा देंगे। ये शर्त लगा देता है तो उलमा फरमाते हैं ये शर्त बातिल है, बातिल है, ये शर्त बातिल है, ये शर्त लगाना जायज नहीं है। उसका मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ निकाह खां इमाम साहिब हैं। इसलिए ये पैसा आज के बाद से ए मुतवल्लियों, ए सदर और सेक्रेटरियों, याद रखो अगर आज से पहले तुमने उनके पैसे को ले लिया है तो फतवा यह है कि उन पैसे को लौटाओ या फिर उन पैसे को लौटाओ या फिर इमाम से माफी मांगो। जब तक नहीं मांगोगे वो माफ नहीं करेगा, कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा। इसलिए आज के बाद से तय करो कि हम उनको देंगे। अरे बड़ा अफसोस आता है, एक तो इमाम की तनख्वाह 7000 8000 इससे जायद नहीं है और फिर इमाम से एक वही आमदनी है निकाह खानी का, और कौन सी आमदनी है, लेकिन उसमें भी कतर भी उन्हें शुरू कर देते हैं और आप नाजायज काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मस्जिद में वो पैसा लगाना जायज नहीं और मदरसे में भी वो पैसा लगाना जायज नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम सदर सेक्रेटरी और मुतवल्लिया ने मस्जिद को इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप उलमाए किराम भी अपने अपने इलाके में इस मसले को फैलाएं और छुपाएं नहीं, लोगों को बताएं कि मसला ये है। इसलिए मैं आप हजरात से अर्ज करूंगा। और एक बात और भी, आपके गांव में इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं तो किसकी निकाह पढ़ाते हैं? जो बारात आती है, तो बारात तो दूसरी जगह से आती है और वो बारात जो आती है उसने आपसे 4 लाख रुपया नगद लिया है, मोटरसाइकिल लिया है, 4 चक्के की गाड़ी लिया है, 10 लाख रुपया लिया है और वो आपके गांव से इतना रुपया लेकर गया। आप निकाह खानी के लिए उसको नहीं कह सकते हैं। आपको पता है कि ये 10 लाख लिया है, 8 लाख लिया है, 5 लाख लिया है, आपको मालूम है कि ये 4 चक्के की गाड़ी लिया है, तो आप उस वक्त में कहिए हम अपने इमाम को 8000 या 10,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, बहुत कम तनख्वाह है। इसलिए आपको निकाह खानी का पैसा उस दिन तय कीजिए जिस दिन तारीख शादी की तय करते हैं, उस दिन तय कीजिए कि आपको निकाह खानी का पैसा जो 8 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया लिया है उससे तय कीजिए कि 11,000 रुपया हमारे इमाम को देना होगा, 11,000 रुपया देना होगा, ये आप तय कीजिए। और अगर आप तय करते हैं तो आपके गांव से वो पैसा जाता है
या वहां से पैसा आएगा जिसने 4 लाख रुपया लिया है। जब जिसने 4 लाख 5 लाख रुपया लिया है वो अगर 11,000 दे देता है तो क्या ये तुक है। इसलिए आपके लिए लाजिम है कि आप उनको तय कर दें कि जो 5 लाख 6 लाख लिया है 11,000 देना होगा, और अगर इससे कम लिया है तो 7 लाख 7,000 8,000, इससे कम निकाह खानी का पैसा मत दिलवाइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपने ऐसा किया, आपका इमाम खुश हो गया, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी इमाम के दिल से दुआएं निकलेगी और आपका मुकद्दर समझ जाएगा, मुकद्दर समझ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने अपने इमाम की इज्जत की तौफीक अता फरमाए और उसके ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। एक बात और भी मैं कहता हूं हर जगह कि आप अपने इमाम का ख्याल इस तरीके से रखें कि जुमा के दिन जाते हैं आप जुमा पढ़ने के लिए, आप इमाम साहब से मुसाफा कीजिए और जरूर मुसाफा कीजिए, और मुसाफे में 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया आप इमाम साहब को दीजिए। अगर आप देते हैं इस तरीके से तो उनकी आमदनी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी और उनका काम हो जाएगा। इसलिए आप जरूर मुसाफा किया कीजिए। मेरे दोस्त, एक बात मैं आपसे कहता हूं, आपका पीर आपके गांव में आता है, बड़ी अच्छी बात है, आप उसकी कदर कीजिए, जरूर कदर कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने ईमान की कदर कीजिए। वाह 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 वाह, उससे पहले अपने ईमान की कदर कीजिए। आप पीर, सबसे बड़ा पीर, खुदा की कसम सबसे बड़ा पीर आपके घर में आपका बाप है, वाह वाह, आपकी माँ है। आपके बाप से, आपकी माँ से बढ़कर कोई भी पीर नहीं है। अगर आपकी माँ जैसो तो सही, तुम्हारी माँ दूसरे के घर में बर्तन मांजती है, दूसरे के घर में झाड़ू देती है, और तू अपने माँ को 10 रुपया नहीं दे सकता, अपने पीर के मुसाफा में 100 रुपया देता है। खुदा की कसम, अगर तूने अपनी माँ को रुलाया है और तूने अपने पीर को खुश करने की कोशिश की है तो तेरा पीर भी खुश नहीं हो सकता, बल्कि अगर तू अपने माँ बाप को रुलाएगा तो तेरे अल्लाह उनके रसूल भी तुमसे खुश नहीं हो सकते हैं। बेशक, क्या बात है। इसलिए अपनी माँ और बाप को पहले खुश करो। माँ बाप का मकाम क्या है मैं तो उतने तफसील में नहीं जाता, सिर्फ इतना सुनो नौजवानों, इतना सुनो, ये धरती से पूछो, जमीन से पूछो, ए जमीन तू रहमतों का बिछौना क्यों बनी हुई है, तो जमीन कहेगी कि रब की रजा के लिए। ए आसमान तू रहमतों का शामियाना क्यों बना हुआ है, रब की रजा के लिए। ए सूरज तू निकल क्यों रहा है, रब की रजा के लिए। ए चांद तू चमक क्यों रहा है, रब की रजा के लिए। ए पानी तू बरस क्यों रहा है, रब की रजा के लिए। ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम आप 300 बरस रोते क्यों रहे, कहेंगे रब की रजा के लिए। ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप आग में क्यों चले गए, कहेंगे रब की रजा के लिए। ए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके बाप हजरत इब्राहिम खलील ने चाकू आपके हुल्कुन पर रख दिया है, आपके आंखों में आंसू क्यों नहीं है, कहेंगे रब की रजा के लिए। ए इमाम हुसैन मैदान करबला में आपका जवान बेटा हजरत अली असगर की लाश तड़प रही है और यजीदी घोड़े उसे रोंद रहे हैं, आप उसे अपने आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन की आंखों में आंसू नहीं है। पूछा आंसू क्यों नहीं है, तो कहेंगे रब की रजा के लिए। 6 महीने का बच्चा हजरत अली असगर, एक तीर ने उनकी जिंदगी को तमाम कर दिया है। इमाम हुसैन की आंखों को देखो तो आंखें बोल रही हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन आंखों में आंसू नहीं है। पूछा हुसैन से आंखों में आंसू क्यों नहीं है, कहेंगे रब की रजा के लिए। हजरत अब्बास अलमबरदार इमाम हुसैन के सौतेले भाई, उनके बाजू को काट दिया गया, दूसरे बाजू को भी काट दिया गया, पूरे जिस्म को तीरों से की बारिश से छलनी कर दिया गया है, और इमाम हुसैन देख रहे हैं लेकिन आंखों में आंसू नहीं है। पूछा हुसैन से आंखों में आंसू क्यों नहीं है, कहेंगे रब की रजा, रब की रजा। सारी कायनात से पूछो, सब कहेंगे रब की रजा, रब की रजा, रब की रजा। रब से पूछो तो रब कहेगा मुझको तो मेरे मुस्तफा की रजा चाहिए, मुझको तो मेरे मुस्तफा की रजा चाहिए। आओ आओ नबी से पूछते हैं। नौजवानों सुनो, आओ नबी से पूछो या रसूल अल्लाह आपकी रजा किस में है, तो नबी इरशाद फरमाते हैं अगर तेरी माँ राजी है तो मैं राजी हो जाऊंगा, और जिससे मैं राजी हो जाऊं उससे खुदा राजी हो जाता है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।
जिंदाबाद, माशाअल्लाह वाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को अपने माँ बाप की इज्जत की तौफीक अता फरमाए। और एक ऐलान सुन लीजिए, मरकजी इदारे शरिया तहरीक बेदारी ये जिली इस्लाह और मुआशरा कॉन्फ्रेंस की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला मार्च में ये होगा और जगह जगह ये कॉन्फ्रेंस होगी। और मौलाना हसनैन रजा साहब ने बतलाया कि पूरे इलाके के उलमा मुत्तहिद हो चुके हैं सुभान अल्लाह, और वाह, वाह, मुत्तहिद वाह। होकर इन लोगों ने इदारे शरिया के तहत तहरीक बेदारी में हिस्सा लेने का वादा किया सुभान है। अल्लाह, वाह। आप इनका हर जगह में खैर मकदम कहेंगे और हर जगह में उलमा का साथ देंगे। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन इलाके के तमाम उलमा को जो इदारे शरिया के तहत रहकर तहरीक बेदारी में उनका साथ दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा किराम के साए को हम सब पर दराज से दराज तर फरमाए। और ये आलिम बेदारी, ये बेदारी कॉन्फ्रेंस में आप इस्लाह मुआशरा बेदारी कॉन्फ्रेंस में आप जरूर इनका साथ दें। ये मार्च में ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जगह जगह कॉन्फ्रेंस होगी, उलमा किराम इंशाअल्लाह शरीक रहेंगे। अल्लाह ताला हम लोगों को इसमें भी शिरकत की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।